हरियाणा में सीएम नायब सिंह सैनी ने मचाया धमाल। शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, विपक्ष हो गया है हैरान। राहुल हुड्डा की सियासत पर भारी पड़ा सैनी का मिशन। जनता बोली, वाह सैनी जी, क्या है डबल गेम चेंजर फैसला। आखिर कैसे हरियाणा की जनता का दिल जीत रहे सैनी। हरियाणा की सियासत और जनता के दिलों में एक बार फिर तूफान मच गया है। सीएम नायब सिंह सैनी ने ऐसा डबल धमाका किया कि हरियाणा की जनता झूम उठी है और विपक्ष के होश उड़ गए हैं। एक तरफ शहीद जवानों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का ऐलान, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए दो बड़े तोहफे। ये खबर सुनकर हरियाणा का हर शख्स कह रहा है, सैनी जी आपने तो गदर मचा दिया। लेकिन ये फैसले क्या है, जनता को क्या फायदा होगा और राहुल गांधी भूपेंद्र हुड्डा की कांग्रेस क्यों बैकफुट पर है? चलिए पूरी सियासी कहानी समझते हैं। 26 जून को चंडीगढ़ में सीएम नायब सिंह सैनी की अगुवाई में हरियाणा कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 32 जन कल्याणकारी फैसलों पर मुहर लगी, लेकिन दो फैसलों ने सबका ध्यान खींचा। पहला, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को स्कॉलरशिप। दूसरा, सरकारी कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम और मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 2 साल की आवास सुविधा। इन फैसलों के मायने क्या है वो भी समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शहीदों के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की। सीएम सैनी ने ऐलान किया कि युद्ध में शहीद हुए सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटी रकम दी जाएगी। कक्षा 6 से 12 तक हर साल 60,000 रुपए, ग्रेजुएशन के लिए 72,000 रुपए और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 96,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी। सैनी ने कहा, ये वादा हमने अपने संकल्प पत्र में किया था और आज इसे पूरा कर दिया। पहले ये स्कॉलरशिप सिर्फ सेना के शहीदों के बच्चों को मिलती थी, लेकिन अब अर्धसैनिक बलों के जवानों के बच्चों को भी शामिल किया गया है। 2006-07 में शुरू हुई पीएम स्कॉलरशिप योजना में लड़कों को 2,000 और लड़कियों को 2,250 रुपए महीना मिलता था, जिसे 2019-20 में बढ़ाकर 2,500 और 3,000 रुपए किया गया। लेकिन सैनी ने इसे और बड़ा कर दिया। अब बात सरकारी कर्मचारियों की। सैनी ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला, अगर किसी सरकारी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उनके परिवार को 2 साल तक सरकारी आवास या आवास भत्ता मिलेगा। ये उन परिवारों के लिए बड़ी राहत है जो अपनों को खोने के बाद आर्थिक तंगी में फंस जाते हैं। दूसरा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान। यह स्कीम 1 अगस्त 2025 से लागू होगी और 1 जनवरी 2006 या उसके बाद नौकरी शुरू करने वाले 2 लाख कर्मचारियों को फायदा देगी। यूपीएस के तहत 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिलेगा। अगर कर्मचारी की मौत होती है तो परिवार को पेंशन मिलेगी। साथ ही 10 साल नौकरी करने वालों को कम से कम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी। कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस में से चुनने की आजादी होगी। ये फैसले सिर्फ कागजी नहीं बल्कि हरियाणा की जनता के दिल को छूने वाले हैं। शहीदों के बच्चों को स्कॉलरशिप से न सिर्फ उनकी पढ़ाई आसान होगी बल्कि ये देश के लिए बलिदान देने वालों का सम्मान है। ये योजना हरियाणा के लाखों परिवारों को गर्व का एहसास कराएगी। दूसरी तरफ कर्मचारियों के लिए पेंशन और आवास सुविधा से उनकी आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी। हरियाणा में करीब 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं और ये फैसले उनके परिवारों को स्थिरता देंगे। इन फैसलों ने न सिर्फ जनता का दिल जीता बल्कि सियासी पारा भी चढ़ा दिया। कांग्रेस के राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा इन घोषणाओं से बैकफुट पर हैं, क्योंकि उनकी पार्टी 10 साल से हरियाणा में सत्ता से बाहर है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस को 37 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर तीसरी बार सरकार बनाई। अब सैनी के जन कल्याणकारी फैसले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। सैनी सरकार के दोनों फैसलों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट कर बताएं।